इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप अपने तमाम सवालात की जवाबात समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा लॉन्ग टर्म है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेट लॉस पे। वेट लॉस का मतलब आप अपना वज़न घटा रहे हैं और उस प्रोसेस के दौरान आपका वाटर वेट, आपका मसल मास और आपका फ़ैट ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंटेज उसकी फ़ैट की घटेगी, लेकिन मेजॉरिटी आप वाटर वेट और मस्कुलर मास आपकी रिड्यूस होती है। तो डायनामिक्स देखते हैं, वेट लॉस के डायनामिक्स क्या हैं। वेट लॉस करने के लिए बेसिकली आपको दो काम करने हैं। एक तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है क्रैश डाइटिंग, और दूसरी डूइंग टन्स ऑफ कार्डियो, और इसमें वेट ट्रेनिंग ना होने के बराबर ही लोग करते हैं। जहाँ तक बात है क्रैश डाइटिंग की, तो क्रैश डाइटिंग का मतलब है कि आपकी डाइट है, आप इंतहाई कम अमाउंट्स में कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं दिन के दौरान, और आप कई घंटे भूखे रह रहे हैं। यू बेसिकली स्टार्विंग योर बॉडी, और उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसको आप स्लो कर देते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म उस तरह एफिशिएंटली काम नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़की है, अगर उसका बॉडी वेट है 160 to 170 पाउंड्स, तो वो उसका गोल है 120 पाउंड्स पे उसने आना है। तो व्हाट वुड शी डू टू अचीव इट फॉर वेट लॉस? वो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, अगर 120 पाउंड उसने अचीव करना है, तो दिन में 120 ग्राम वो प्रोटीन की लेगी, 120 ग्राम ही वो कार्ब्स की लेगी और इसका मतलब पुअर प्रैक्टिस डाइट की होगी। तो और ज़्यादा रिलाई उसने करना है कार्डियो पे। कार्डियो बेसिकली क्या है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि एनी एक्टिविटी विच यू डू आफ्टर विच your heart rate rises at a certain level and you keep it that way for a extended period of time। तो ये आपका कार्डियो होता है, उसमें रनिंग आ जाती है, जॉगिंग आ जाती है, फास्ट पेस्ड वॉक आ जाती है। देयर आर टन ऑफ थिंग्स आउट देयर। तो इन द लॉन्गर रन आपका सबसे बड़ा नुकसान जो वेट लॉस को लेके है कि आप बेसिकली जो चर्बी घटाना चाह रहे हैं, अपनी फैट लॉस, वो नहीं घटती। आप ज़्यादा अपना वाटर वेट लूज़ करते हैं या फिर आप लूज़ कर देते हैं अपनी मस्कुलर मास, जिसके नतीजे में आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग जिन्होंने वेट लॉस ट्रांजिशंस की हों, अपना वेट लॉस करके भी सबसे पहली कंप्लेन उनकी क्या होती है कि यार हमारी लुक मस्कुलर नहीं बनी, हम वी कांट इवन सी आवर एब्स। और लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ टू हैव अ लॉट ऑफ लूज स्किन ऑन योर बॉडी। लूज स्किन क्यों हो जाती है? क्योंकि जब आप ओवर वेट होते हैं तो आपकी बॉडी की जो स्किन है वो स्ट्रेच हुई भी होती है, ओवर स्ट्रेच हो जाती है। जब आप ड्रास्टिकली वेट लॉस ट्रांजिशन करते हैं तो मस्कुलर साइज आपने ग्रो नहीं किया होता कि उसको उस स्किन को अकोमोडेट करे। इस वजह से अक्सर लोगों की लूज स्किन हो जाती है। तो लिहाजा माई पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज़ प्लीज़ वेट लॉस से बेहतर है कि आप फैट लॉस ट्रांजिशन करें। देखें, वेट लॉस करना इज़ नॉट अ बिग डील। कोई एनी रैंडम पर्सन कैन गो आउट देयर एंड डू क्रैश डाइट्स एंड रिलाई ओनली ऑन कार्डियो टू डू इट। 3 हफ्ते में 12 से 15 किलो वेट लॉस ट्रांजिशन करना, इट्स नॉट अ बिग डील। असल इम्तिहान है, असल इंसान की नर्व्स का पता चलता है फैट लॉस ट्रांजिशंस में। अब बेसिकली फ़ैट लॉस ट्रांजिशन क्या है? फ़ैट लॉस ट्रांजिशन में आपका जो बॉडी वेट रिड्यूस होगा वो मेजॉरिटी 90% आप उसमें अपना इंशाल्लाह फ़ैट लॉस ही करेंगे। सम वॉट आपका वाटर वेट भी रिड्यूस होगा, एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी को, ऑब्वियसली यू कैन नॉट अवॉइड इट। लेकिन 90% जो आप वेट लूज़ करेंगे फ़ैट लॉस में,
वो आप इंशाल्लाह चर्बी अपनी लूज़ करेंगे, अपना आप फैट लूज़ करेंगे। फैट लॉस अचीव करने के लिए बेसिकली यू हैव टू ईट इन कैलोरिक डेफिसिट। वेट लॉस में भी कैलोरिक डेफिसिट में ही होता है इंसान, लेकिन वो बेढंगा तरीका होता है उसमें डाइटिंग का। फैट लॉस ट्रांजिशन के लिए आपने कैलोरिक डेफिसिट में खाना है और प्रॉपर ट्रांजिशन करनी है डाइटिंग में भी। आप पाँच से 7 मील्स लेते हैं दिन के, हर 2.5 से 3 घंटे के दौरान आपके पोर्शंस होते हैं, आपकी कैलकुलेशन होती है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं। उन मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करने के बाद फिर आप देखते हैं कि गिवन योर लाइफस्टाइल, अगर आप एक्टिव हैं तब भी, अगर आप एक्टिव नहीं हैं तब भी, गिवन दैट सिचुएशन, आप तकरीबन एनीवेयर फ्रॉम 400 to 500 कैलोरीज मेंटेनेंस लेवल से आप डेफिसिट में खाते हैं, तब जाके आपका वेट लॉस अचीव होता है। और उस कैलोरिक डेफिसिट में आपने एक बिग पोर्शन अपने जो मैक्रोस का है वो प्रोटीन को रखना है। कार्ब्स जो आपने रिलेटिवली प्रोटीन से लो रखनी है, तब जाके आप का डाइटरी एस्पेक्ट कंप्लीट होता है फैट लॉस ट्रांजिशंस के लिए। जहाँ तक बात आ जाती है वर्कआउट में, तो वेट लॉस में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप एक्स्ट्रा रिलाई करते हैं कार्डियो पे, तो फैट लॉस में आपने ज़्यादा रिलाई करना है वेट ट्रेनिंग में। बेसिकली वेट ट्रेनिंग करके आपने अपने मसल को करना है ब्रेक डाउन। आपका जब मसल ब्रेक डाउन, आप अपना मसल ब्रेक डाउन जब करते हैं, मसल को रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। वो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी अकोमोडेट करती है आपकी बॉडी में कीटोन्स को यूटिलाइज करके। इट्स अ प्रोसेस कॉल्ड कीटोसिस। तो इंशाल्लाह सेपरेट वीडियोस पे बनाऊंगा इस सारे प्रोसेस पे, कीटोसिस क्या है, कीटोन्स क्या होते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि आप जब आपकी हायर मस्कुलर मैस होगी बॉडी में, तो यू आर लेस लाइकली टू बी डायबिटिक, यू आर लेस लाइकली टू हैव विसरल फैट, फैटी लिवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपको अगर ब्लड शुगर आपके हाई, इवन इफ़ यू आर डायबिटिक, और अगर आपके बॉडी में अगर आप अपने मस्कुलर डेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी है ब्लड में, जो एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज़ कर देता है लिवर आपका, आपके मसल्स उसको एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि प्लीज़ गो फॉर फैट लॉस। प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद डाइट अपनी उस हिसाब से लें, वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग के साथ आपको कंबाइन करना है कार्डियो। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिन में 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 25 से 30 मिनट आप कार्डियो करेंगे इंशाल्लाह। तो उन दोनों का एक फ़ाइन बैलेंस, इक्विलिब्रियम, जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है लाजमी नहीं है वही चीज़ किसी और के लिए काम करेगी। यू हैव टू फाइंड इट व्हाट वर्क्स फॉर यू द बेस्ट। मज़ीद कुछ डिफरेंसेस पे इनके बात कर लेते हैं। फैट लॉस करने का मतलब ये है कि आप वेट लॉस इंक्लूड कर रहे हैं उसमें, कि आपका वज़न कम हो रहा है, लेकिन वेट लॉस करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका फैट लॉस हुआ है। कीप इट इन माइंड। मेजॉरिटी केस में ऐसा ही होता है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने अक्सर नोट किया होगा जो लोग ड्रास्टिक वेट लॉस ट्रांजिशन जिनकी होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, एट द एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन दे आर ऑलवेज फीलिंग लेथार्जिक, और अजीब उन बेचारों की हालत हुई भी होती है। उनकी शक्ल से पता चल रहा होता है कि दे आर नॉट इन गुड कंडीशन। बरक्स इसके, अगर आप फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो बाय द एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन जिन्होंने फैट लॉस किया होता है प्योरली, दे आर मच मोर एनर्जेटिक। उनके चेहरे से पता चल रहा होता है हाउ फ्रेश दे आर, हाउ गुड दे फील, हाउ गुड दे लुक। तो बेसिकली लुकिंग गुड, लुकिंग पावरफुल is one of the reasons to initiate your weight loss or fat loss journey, and you can only achieve it through fat loss. आखिरी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। वो मेरे बहन भाई जो काफ़ी ओबीस हैं, मोटापा जिनका बहुत ज़्यादा है और वो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, उनका वज़न 100 किलोग्राम से ऊपर है, 150 किलोग्राम पे बिलफर्ज वो हैं। जब भी वो अपना वज़न घटाने की का पीरियड शुरू करेंगे, तो इट्स नेचुरल
चूँकि एबनॉर्मल अमाउंट्स में उनके जिस्म में चर्बी मौजूद है या वो ओवर वेट है एबनॉर्मली, तो डायरेक्ट उनके लिए फ़ैट लॉस अचीव करना मुश्किल होगा। इस सूरत हाल में उनकी बॉडी वेट लॉस ही करेगी। 100 किलो तक आते आते 150 किलो से वो वेट लॉस ही होगा, चाहे उसमें फिर वाटर वेट जा रहा है, मस्कुलर मैस जा रही है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनको मैं इनकरेज करूँगा यार, वन वे और दी अदर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने इनिशिएटिव लिया और आपकी मेहनत रंग ला रही है। चूज़ी मैं उन लोगों के लिए होता हूँ जो ज़्यादा ओवर वेट नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग। इसके इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म नहीं होते। क्रैश डाइटिंग करके आप जो वेट लॉस करते हैं, बेसिकली जब आप नॉर्मल रूटीन की तरफ आते हैं, नॉर्मल डाइट की तरफ आते हैं, इंस्टेंटली यू फील इट कि यू आर गेनिंग योर वेट अगेन। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल सेट करना चाहते हैं, वंस अगेन फैट लॉस इज़ योर आंसर। फैट लॉस इज़ द थिंग टू गो फॉर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा फ़ैट लॉस के बारे में और वेट लॉस में क्या फ़र्क है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।